औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे एन न्यूज़ पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। बिल आखिर तमाम जो बड़े फैसले थे वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। हमारे साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो सुबकदोश हुए, रिटायर्ड हुए अपने ओहदे से, और सैयद आसिम मुनीर साहब ने आर्मी की कमान संभाल ली। इसी तरह से दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सरबराही में पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली तहलील करने का ऐलान किया, जिसके ऊपर आज भी पीटीआई के जो बड़े उनके ओहदेदारान हैं उनकी बैठक आज भी जारी है। दूसरी जानिब से इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके इजलास भी जारी हैं, और कहा यही जा रहा है कि टास्क दिया गया है आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो पंजाब और केपीके की असम्बलियों को टूटने से बचाएं। और दूसरी जानिब नादरीन, एक बहुत ही बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो ये है कि इस्लामाबाद में भी चैम गोइयाँ शुरू हो गई हैं और कबल वक्त इंतखाबात की तैयारियां वो भी शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने पंजाब में टिकट्स तकसीम करने का आगाज कर दिया है, और इमरान खान ने इस मरतबा कहा है कि सारे ये जो मरहले होंगे उसकी निगरानी मैं खुद करूंगा, क्योंकि पंजाब जो है वो आपका गेम चेंजर होता है। आपका हमेशा मरकज में हुकूमत पंजाब में जीतने वाली सियासी जमात की ही बनती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा पंजाब किसी दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला हुआ करता था, लेकिन ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ पछाड़ दिया बल्कि बहुत ही पीछे छोड़ दिया। और फिलहाल अगर वक्ती तौर पे आज भी इलेक्शंस करवाए जाएं तो इमरान खान की पोजीशन दूसरी तमाम सियासी जमातों से मुस्तहकम है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है नादरीन कि गुज़श्ता 8 माह में जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है तो हमारी जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, वो मसाइल का शिकार है। गैस बिजली के बिलों में इजाफा, इसके अलावा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात की ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनका फुकदान, और फिर उनके रेट्स में इजाफा, जिससे आम आदमी का वो एतमाद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे था कि ये आएंगे तो हो सकता है कि कोई तब्दीली आ जाए, कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन वो भी बिल्कुल एक समझने के ख्वाब साबित हुआ, जिसकी हकीकत उसके बिल्कुल उलट हुई। तो हालात जूं के तूं रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसहाक डार साहब के पाकिस्तान में आने के बावजूद भी डॉलर को ब्रेक नहीं लगी। पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने, उनकी ये भी मेहरबानी है कि उन्होंने बढ़ाई नहीं, उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम इसको यहीं पे रखेंगे, तो पेट्रोल की कीमतें वही रहेंगी। तो ये सारे जो मुआशी हालात हैं, ये ज़ाहिर सी बात है अवामी जो एक सोच होती है उसको बिल्ड करने के लिए ये कारसाज होते हैं। तो वक्ती तौर पे वो बातें, वो वादे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें जो वादे करके हुकूमत में या इक़्तिदार में आई थी, वो सारे के सारे झूठे दावे साबित हुए। और इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दी, और इमरान खान जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर नजर आ रहे हैं। और मैं पहले भी इस तरह से कह चुका हूं, अगर आज भी इलेक्शन करवाए जाए तो पंजाब, सिंध, केपी के और बलोचिस्तान में एक ही वाहिद सियासी जमात है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि चारों सूबों में सीट्स निकालेगी। सिमिलरली सिंध में आइंदा माह बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं शहरी हलकों में, जिसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खौफ का शिकार दिखाई देती है। और यही जो खौफ है वो आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर में भी दिखाई दे रहा है, और आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसीज में भी आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज इमरान खान की जो है वो मजीद जारहाना दिखाई देंगी, और आइंदा चंद दिनों में बड़े जो तब्दीलियां हैं आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे दिखाई देंगी। कल फौज के मुख्तलिफ जवानों से मिलने का मौका मिला और उनके ख्यालात और नज़रियात को सुन के इंतहाई खुशी हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान की फौज इंतहाई मुश्किल में बड़े फैसले करने वाली फौज है। इस फौज ने हमेशा
दुश्मन के दांत हर महाज पे खट्टे किए हैं। ये और बात है कि बाज़ औक़ात इस फौज को यरगमाल बना लिया जाता है और इसका गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग जो हैं वो अपने ज़ाती फ़वाइद हासिल करते हैं, जिससे इस अज़ीमुश्शान फ़ौज का जो किरदार है, जो इसका रोल है, वो मशकूक हो जाता है। लेकिन कल जब हम आर्मी के जवानों से मिले तो वो सैयद आसिफ मुनीर साहब की कमान की तब्दीली को लेकर बड़े पैशनेट हैं और वो कहते हैं कि सैयद आसिफ मुनीर साहब एक प्रोफेशनल जनरल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरबराही में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना वो अजीम तशख्खुस जो कि उसका हक है वो दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी जानिब जिस तरह से हमने आसिफ मुनीर साहब को कमान तब्दीली की जो तकरीब थी उसमें भी हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो इंतहाई मुस्बत थी और जिस तरह से उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाने से इनकार किया, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था पाकिस्तान के उन अनासर के लिए जो पाकिस्तान के बारे में कोई भी गलत राय रखते हैं या इसका मिसयूज करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, हालात सियासी और मुआशी दोनों ही आइंदा हफ्ते में आपको तेजी से तब्दील हुए दिखाई देंगे। मुआशी हालात खराब होंगे और सियासी हालात में कशीदगी बढ़ेगी। पंजाब और केपी के असेंबली को तहलील होने से एक ही बंदा रोक सकता है और वो एक ही बंदा उसको तहलील कर सकता है और वो है खुद इमरान खान। इमरान खान के फैसले इमरान खान करेगा, हाँ, अलबत्ता बाकी तमाम सियासी जमातों के फैसले मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। और सबसे बड़ी खबर वो जिसमें मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छे जर्नैल के आने से पाकिस्तान आर्मी जो है वो वाकई एक न्यूट्रल पोजीशन पे चली गई है। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह वो बाजवा साहब के होते हुए जो मार धाड़ और वो सारी चीज़ें हो रही थी वो एकदम से जाके रुक गई हैं। तो आसिफ मुनीर साहब का आना ये एक नेक शगुन है और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुद भी महफूज रहें और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो नामुमकिन है। अल्लाह हाफिज़।